हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जीआईसी लेक्चरर 2017 और 2017 एंड 2015 के क्वेश्चन पेपर का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है, ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को आज करने वाले हैं, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, द रेडियल पॉइंट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो रेडियल पॉइंट होता है वेव फंक्शन का, वो किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है आपका एन एल, बी है एन वनली, सी है एल एम और डी है एल वनली। तो देखिए, जो रेडियल होता है, रेडियल पॉइंट, वो डिपेंड करता है किस बात पे, एन पे और एल पे। अगर यही कह दिया होता केवल एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर पॉइंट या एंगुलर वेव फंक्शन की बात कर लेता, तो ये केवल एल पे डिपेंड करता। ठीक है, तो इसलिए आपका एन और एल पर डिपेंड करेगा। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड। आपका ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, यानी EAN रूल को कौन फॉलो नहीं करता है। तो अगर ऑप्शन ए पे देखें तो ये आपका टंगस्टन हो जाएगा, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर आपका बन जाएगा 74। और ये कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 CO है, मतलब कि 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट, सॉरी, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। तो ये आपका 86 बन जाएगा। और 86 जो है वो इनर्ट एटॉमिक नंबर है, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे देखें तो आपका जो MO है उसका कितना बन जाएगा, ये 52 होता है। और यहाँ पे 6, यानी कि 6 CO है, तो 12 ऐड कर देंगे, 54। ये भी आपका इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें CU, तो ये हो जाएगा आपका 29। और फिर यहाँ पे 4 दूना 8 के बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एटॉमिक, ये इसका हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -4 और -3, ये उधर जाके +4, यानी कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा कि 7 ऐड कर दीजिए तो 36 आएगा, यानी कि ये भी आपका इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर बन रहा है। तो ये सब EN फॉलो कर रहे हैं, यही आपका EN फॉलो नहीं करेगा। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम आपका कितना हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी कि 23 होगा। और फिर 62 जा 12, ये आपका 35 बनेगा। और 35 इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर नहीं है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, Which of the following carbonates does not decompose on heating? कौन से कार्बोनेट हैं जो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो जो सोडियम का कार्बोनेट होता है या फिर पोटेशियम का जो कार्बोनेट होता है, ये हीट करने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं या फिर डिकम्पोज नहीं होते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी CFSC विल बी हाईएस्ट फॉर, यानी किसके लिए CFSC की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप CONH3 होल 6 +3 के लिए देखिए तो इसका कितना बनने वाला है, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ठीक, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन के लिए CFSC की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बन जाएगा 6 × 0.4 डेल O + 0 × 0.6 डेल O,
ये इधर बनेगा आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2.4 के, यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए हमें, -2.4 डेल ओ हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी के केस में देखेंगे तो कम ही आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका सही बनेगा। बाकी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following is not a tetrahedral complex? इनमें से कौन है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, और हमने पढ़ा है NiCN होल फोर 2 माइनस जो होगा ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। यानी कि आपका अगर यहाँ पे 2 माइनस हटाया जाए तो k2 हम लिख सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, आई होप कि आप सारे लोग समझ रहे होंगे। The ionization energy and electron affinity of an electron are 275 and 86 kilocalorie per mole respectively. The electronegativity of the element on Mulliken scale will be, तो इसको आप ऐड कर दीजिए 275 प्लस 86 मुल्कन स्केल के अकॉर्डिंग और अपॉन 129 इसको कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 6 5 11 8 7 15 1 16 361 अपॉन 2 मतलब कि 129। ये आपका नियर अबाउट 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स जा रहा है कि 258 के हो जाएगा। ठीक है, 258 और 3 टाइम्स जाने पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 0.4 से तो ज़्यादा ही बनेगा, यानी 2.8 आपका बनेगा। ठीक, 2.8 आपका बनेगा। मैं कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नियर अबाउट पे चल रहा हूँ। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following oxy acids of phosphorus reduces silver nitrate to silver metal? तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को सिल्वर में क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूस कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो H3PO3 जो है ये AgNO3 को Ag में रिड्यूस कर देगा और खुद किसमें H3PO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, NO3 है तो HNO3 आप निकाल सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रेस्पेक्टिवली। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में ही जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +2 होती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन इज, मायोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो मायोग्लोबिन में जो ऑक्सीडेशन अमीनो एसिड होती है वो 154 के आसपास होती है, यानी 153 टू 154 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे रेंज आपको मिल जा रहा है ऑप्शन डी, यानी कि 150 टू 160। नेक्स्ट पे चलेंगे। द सीरीज which falls in the ultraviolet region in the spectrum of hydrogen atom। देखिए जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात होती है तो एक आता है लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हैम्फ्री। तो जो लाइमन सीरीज होती है ये यूवी रीजन में आएगी, बामर आपकी विजिबल में आ जाती है, और पासन, ब्रैकेट, फुंड ये सब के सब आपके IR रीजन में आते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही बनेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट साइज। तो देखिए आपका लेंथेनाइड सीरीज है। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीज करती है, और यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट साइज बतानी है। इसका मतलब लूटिशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बन जाएगा। आगे देखेंगे। साइनोकोबालामिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। तो साइनोकोबालामिन, इसमें देखो कोबालामिन, ठीक, यानी कोबाल्ट आ रहा है तो आपका CO
जो है प्रेजेंट होगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चले। हाँ, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, Mg जो होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, और Fe अभी आपने देखा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेटल आयन लाइकली टू डिस्प्ले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में जॉन टेलर विरूपण प्रदर्शित करने वाला धातु आयन है। ठीक है, तो ये आपका D9 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखिए ये कितना शो कर रहा है, ये D10 हो जाएगा, और इसमें देखिए तो ये आपका D5 होगा, और इसको देखिए आपका D8 बनेगा, और यहाँ पे आपका ये D9 है। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन एंड D1 कॉन्फ़िगरेशन ये सब जॉन टेलर जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्टॉर्शन शो करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉपर सल्फेट ऑन डिसॉल्विंग इन एक्सेस ऑफ KCN फॉर्म्स। KCN के आधिक्य में कॉपर सल्फेट को घोलने पर क्या बनता है? तो अगर कॉपर सल्फेट को आप KCN में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, K2SO4 हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CuCN का होल ट्वाइस बनेगा। CuCN का होल ट्वाइस बनेगा, जो कि कम स्टेबल होता है, तो ये CuCN में कन्वर्ट होगा और यहाँ से CN2 हटेगा। इसको बोलते हैं, CN2 को बोलते हैं CYNA, यानी कि साइनोजन गैस बोला जाता है CN होल ट्वाइस को। अब ये CuCN जो है ये वापस से KCN से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा K3CuCN होल 4। ठीक, K3CuCN होल 4 का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर यहाँ पे K को हटा दें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा? तो ऑक्सीकरण अगर कोई किसी का कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो Tl जो है यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, तो इसका मतलब ये +3 से अगर +1 में जा रहा है तो ये खुद रिड्यूस हो गया, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है बहुत इजीली। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो 4f इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से किसमें 4f इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये सब के सब आपके F सीरीज के हैं। इसका मतलब कि लैंथेनियम जो होता है फर्स्ट मेंबर होता है, इसमें F में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इन Rb4Na Hb10O28 इज। ठीक है, तो चलिए देखा जाए, Rb रूबिडियम होता है +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, यानी कि ये बन जाएगा 4, और Na का +1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, प्लस वेनेडियम का आपको पता करना है, तो यहाँ पे 10x लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे -28 2 जा 56 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 के बन जाएगा। तो 4 2 6 यहाँ से हटा दीजिए तो -50 हो जाएगा, यानी कि 10x इज इक्वल टू ये आपका 50 के बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू +5, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पे चलेंगे, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन CO मॉलिक्यूल इज। CO मॉलिक्यूल यानी कि इसका 6 और इसका 8, ये टोटल बन जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन का ये स्पेसीज हो जाएगी, 14 इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज ये बनेगी। तो S में एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा और P में तो एंटी बॉन्डिंग में जाता नहीं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग में होंगे ये आपके, और 8 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, बॉन्डिंग में बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन I माइनस एंड IO3 माइनस रिएक्ट टू गिव आयोडीन। तो I माइनस IO3 माइनस से जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगी, एसिडिक मीडियम में, तो I2 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे A एसिड नहीं है, B भी एसिड नहीं है, C भी नहीं है, D एसिड है, CH3COOH। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन FeCO होल 5 द FeC बॉन्ड पॉसेसेस। ठीक है, जो FeC बॉन्ड होता है उसमें केवल सिग्मा करेक्टर होता है, या पाई या सिग्मा पाई दोनों, या कोई नहीं। तो जो FC के बीच में बॉन्ड होता है इसमें सिग्मा और पाई दोनों करेक्टर होते हैं। ठीक है, ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी आपकी। आगे चलेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन 80 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन सी, या 14C लिखा हुआ है यहाँ पे, या इसका टी हाफ दिया हुआ है, बी रिड्यूस टू 20 mg। तो देखिए 80 mg से अगर आधा होगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि ये आधा हुआ, टी हाफ पता चल गया। और वापस से अगर ये एक बार और हो जाए तो ये 20 mg के बन जाएगा, यानी एक बार और टी हाफ हो गया। तो दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो 576 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 76 दूना 152 हो जाएगा, 1152, आप 11,520, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 2 गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाइड्स इज लीस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियाइड्स जो है वो लीस्ट स्टेबल है। तो कैल्शियम ठीक है, ये स्टेनस भी ठीक है। 13 दुनाई 26, ये 26 से 27 तक तो ठीक है, लेकिन ये 30 हो गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो बिगड़ गया। इसका मतलब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे हम बात करेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग इंटर हैलोजन कंपाउंड इज। कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड गिवन है, उनकी रिएक्टिविटी आपको बतानी है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो कौन सा आपका हो जाएगा, ClF3 आपका सबसे स्टेबल बनेगा। और जो BrF है ये सबसे कम स्टेबल होगा। चेक कर लीजिए, आपको ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, ये ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायपोल मोमेंट। तो BF3 में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। तो अम्ल क्षार संतुलन के लिए पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इन शेप। कौन सा इसमें लीनियर शेप का नहीं होता है। तो I3 माइनस लीनियर शेप का है। ये एक बात और भी याद रखिएगा कि I3 भी कई बार आपको मिलता है, तो इसका भी शेप लीनियर ही रहेगा। CO2 आपका लीनियर शेप का होता है, ClO2 आपका लीनियर शेप का नहीं बनेगा। ठीक, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In an octahedral crystal field, the electronic configuration possessing the highest crystal field stabilization energy। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में सबसे अधिक क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे अधिक जो CFSC वाला होगा आपका वो T2Z6, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन बाय। तो MOT की हेल्प से, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से क्या होता है, आप O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। एमंग Na प्लस, Mg2 प्लस, N ट्रिपल माइनस, F सिंगल माइनस, O डबल माइनस, द आयंस हैविंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। देखिए पहली बात तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं।
और अगर सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो इसमें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज सबसे कम होती है, आपको सबसे पहले लार्जेस्ट बताना है, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, यानी कि n ट्रिपल माइनस सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर स्मॉलेस्ट बताना है तो Mg+2 बन जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टलाइजर इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रेस्पेक्टिवली। तो कैटायन यानी कि कैल्शियम है आपका, और एनायन यानी कि फ्लोराइड है। तो कैल्शियम का यहाँ पे Ca++ होगा, और फ्लोराइड यानी कि आपका फ्लोराइड में सिंगल माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन जाता है यहाँ पे, और Ca2+ का 8 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच मेटल, किस मेटल के थ्रू फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, Mg प्रेजेंट होती है, यानी कि यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे STYX नंबर फॉर B4H10 इज, B4H10 के लिए आपको बताना है STYX नंबर। तो STYX नंबर क्या होता है, जो S रिप्रेजेंट करता है वो BHB, कितने BHB ब्रीज बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो B4H10 में टोटल 4 BHB बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब S की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। T किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कितने B सिंगल बॉन्ड B यूनिट है, तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, Y किसको रिप्रेजेंट करता है, B सिंगल बॉन्ड B को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 टर्मिनल वाले हो जाएंगे, यानी कि ये आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। और फिर आपका X है, X जो है वो BH3 यूनिट को दिखाएगा, तो दोनों टर्मिनल पे BH3 प्रेजेंट होता है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो 4 0 1 0, इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा करिएगा, और वहाँ पे BHB और B सिंगल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड B और B सिंगल बॉन्ड B और फिर BH3 यूनिट ढूंढिएगा, इसी को बोलते हैं STYX वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I इन IF7, IF7 में हमने पढ़ा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो फटाक से टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग पॉजेज ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी, यहाँ पे सब लिथियम ही है, और लिथियम फ्लोराइड साइज सबसे छोटी है, इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड दिख रहा है, तो बाइडेंटेट लिगेंड के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये भी मिनिमम 2 होना चाहिए, और इसके साथ कोई अदर जो भी हो, मान लीजिए X है तो वो भी मिनिमम 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा, सॉरी मिनिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 2 है, ठीक ही है, और यहाँ पे भी 2 ठीक है, ये 3 हो गया, तो यही आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। ReCl82-, जैसे ही ReCl82- दिखे ना, क्वाड्रुपल बॉन्ड लगा दीजिए। आपका किस प्रकार बॉन्डेड है, तो क्वाड्रुपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विज रिएजेंट, विज रिएजेंट आपको बताना है किसे कहते हैं। तो आ सॉल्यूशन ऑफ ICl इन एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं विज सॉल्यूशन, सॉरी विज रिएजेंट, सॉल्यूशन नहीं, विज रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड, इनमें से कौन है जो कलर्ड है, इसका मतलब बाकी सारे के कलर्ड नहीं होने चाहिए। तो मैंने आपको कलर और नॉन कलर वाला बताया था, तो Y3- और 3+ और Ce3+
और GD3+, ये तीन जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इसका मतलब आपका TM++ कलर्ड हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन डेल OCFSC एंड पेयरिंग फॉर लो स्पिन, अगर स्पिन लो है इसका मतलब कि उसकी पेयरिंग एनर्जी भी कम हो रही है, इसका मतलब CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द रिलेटिव सिंगल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, द्वितीय पंक्ति के तत्वों की एकांकी बंध ऊर्जाओं के घटने का क्रम क्या है, घटने का क्रम क्या है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड आयन शो करते हैं। वाई, क्यों ऐसा करते हैं, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Which among the following possesses highest lattice energy, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड जो होगा सब लिथियम के ही हैं यहाँ पे, लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात O डबल बॉन्ड O है, इसमें जो है आपके बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 2 का आता है। अगर O2 के ऊपर एक प्लस चार्ज बढ़ाओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ बढ़ जाएगा यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एक माइनस चार्ज बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इसका एक घट जाएगा यानी 2 से अब 1.5 हो जाएगा। ठीक, 1.5। अगर इस पे हम एक और निगेटिव चार्ज बढ़ा दें तो अब ये और 0.1 घट जाएगा यानी 1 ही रह जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर को इसमें आपको बताना है कि सबसे कम किसका होगा, तो O डबल माइनस का सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, O प्लस का, O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2 का, फिर O2 सिंगल माइनस और फिर ये, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन Mn2CO Olten, तो देखिए Mn सिंगल बॉन्ड Mn होता है और यहाँ पे आपके 5CO कनेक्टेड होते हैं और यहाँ भी आपके 5CO कनेक्टेड होते हैं। एक ये नीचे की ओर होता है प्लेन के और प्लेन के एक ऊपर की ओर होता है, ऐसे ही यहाँ भी प्लेन के ऊपर एक कर लीजिए और एक प्लेन के नीचे, और 3 CO होंगे जो वो प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, तो यहां पे आपको बताना है मेटल मेटल बॉन्ड, तो मेटल मेटल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आपका, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो बहुत ही सिंपल है, पहला ही आपका RHCl एंड PPH3 होल थ्राइज, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट, यानी ए का जो बन जाएगा वो 4 बन जाएगा। SbF3 जो है ये आप याद करिए, ये हैलोजन वाले कंपाउंड में है, क्या है, स्वार्ट्स रिएजेंट होता है ये। ठीक है, जब हमें एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। अब अगर 2 भी आपको याद है तो A का 4 और D का 2, आइए देखिए जरा, A का 4 केवल एक ऑप्शन है और D का 2, आप यहां से फटाक से A ऑप्शन पे टिक करके और निकल सकते हो। ठीक, ज्योमेट्री ऑफ H3SI3N, H3SI3N, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइसिल, कुछ गड़बड़ और लिख रहा है, ट्राइसिलिल अमीन बोलेंगे हम इसको, ट्राइसिलिल अमीन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा Cl2O7 की स्ट्रेंथ होती है, ऑप्शन ए पे लगाओ, आगे बढ़ जाओ।
ठीक है, वैसे भी आप यहाँ पे देखो फास्फोरस के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं और ये क्लोरीन के ऑक्साइड हैं। तो ये 15th ग्रुप वाले, ये 16th ग्रुप वाले, ये 17th ग्रुप वाले, यानी हम लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे पेरियोडिक टेबल में तो उनके ऑक्साइड की एसिडिटी क्या होती है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ p करेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग pp बॉन्ड्स इन p4। तो p4 में, ये p4 अगर आप बॉन्ड बनाएं तो कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक, और सबके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो अगर आप यहां से देखो तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, यानी H इज इक्वल टू 4 आया, और 4 पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो बताना है p परसेंटेज, यानी p परसेंटेज जो होगा यहाँ पे 75% हो जाएगा, और अगर s का परसेंटेज पूछ लेता तो ये 25% बन जाता। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन XeOF4 इज, XeOF4। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ठीक, यहां से डबल बॉन्ड से O कर दें तो 1 2 3 4 5 6 हुआ। अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी एक लोन पेयर बच जाएगा। आपको लोन पेयर ही बताना था, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। तो SF6 आपका जो है, इसमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ये वाटर के लिए बहुत लीस्ट क्या होगा, ससेप्टेबल होगा फॉर न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। व्हेन आयोडीन इज डिजॉल्व्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, द शेप ऑफ द स्पेसीज फॉर्म्ड, ठीक है, यानी कि आयोडीन को क्या किया जाए, I2 को पोटेशियम आयोडाइड में मिला दिया जाए तो KI3 बनेगा। और अभी आप देखिए I3 माइनस था, I3 माइनस लीनियर होता है, और वहीं पे मैंने आपको बताया था KI3 भी लीनियर होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पेसीज विच इज डायामैग्नेटिक इन ग्राउंड स्टेट। तो देख लीजिए O2 एक ऐसा है जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये तो पैरा हो गया। इसमें देखिए आपका 8 7 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। इसमें भी 16 में से एक हटा देंगे 15 हो जाएगा, यानी कि ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। और इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 15 हुआ था, ये 14 हो जाएगा, और 14 का मतलब ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, मतलब कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। द एनर्जी डायग्राम फॉर T9 कॉन्फ़िगरेशन इज इनवर्स ऑफ द। तो देखिए D1 का जो होता है वो जस्ट अपोजिट टू D9 होता है, ऐसे ही D2 का जस्ट अपोजिट किसके हो जाएगा, D8 के, यानी सम 10 होना चाहिए, और यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो D9 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन D1 का बन जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो इनके जब हाइड्राइड की बात होती है, हाइड्राइड, तो टॉप टू बॉटम चलने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा सबसे स्मॉलेस्ट, इसका मतलब टेलुरियम के हाइड्राइड सबसे स्मॉलेस्ट हुई यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। यहाँ पे आपके हैं सिलिकॉन के हैलाइड, जर्मेनियम के हैलाइड, और आपका टिन के हैलाइड एंड लेड के हैलाइड। तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम देखेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसका मतलब PbX2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। और
X2 सबसे लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल, देखिए कैल्शियम 2+ फ्लोराइड सिंगल माइनस, अभी आपने देखा Ca2+ का 8 और इसका 4 ऑक्सीडेशन सॉरी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन U स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे U लिख गया है, यहाँ पे B है तो इसको B कर दीजिए। ठीक है। B जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक। तो इस तरीके से आपका ये 2017 एंड 2015 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। अब इसके बाद 2012 एंड 2009 बच रहा है, जिसके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर इनऑर्गेनिक करेंगे तो नेक्स्ट 2 ईयर पे जाएंगे, और अगर ऑर्गेनिक करेंगे तो 17 और 15 वाले पे ही करेंगे, और फिजिकल भी करेंगे तो 17 और 15 वाले पे ही करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू।